जय हिंद एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 10, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर सीरीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के 355 विकेटों के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी करके अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी के बराबरी करके अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट भारत बन गया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वीं ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का सफल आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है 13वीं ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का सफल आयोजन। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश में पहली बार व्यापक गुणवत्ता मानक तय करते हुए किस उत्पाद के विनिर्माण में संभावित कैंसर कारक रसायन एपिक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। तो टी बैग्स के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विशेष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कीर्तिवर्धन सिंह किए हैं शंघाई सहयोग संगठन में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा घोषित AIFF अंडर-17 महिला युवा लीग के ऐतिहासिक पहले संस्करण का आयोजन जुलाई 2026 में कहाँ किया जाएगा? जुलाई 2026 में पहला संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में किया जाएगा। AIFF अंडर-17 महिला युवा लीग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने मानवीय सहायता और चिकित्सा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के तहत किस देश को 5 टन आवश्यक दवाइयों की खेप भेजी है? तो यह अफगानिस्तान को भारत सरकार द्वारा भेजी गई है 5 टन आवश्यक दवाइयों की खेप को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपने पहला स्वदेशी निर्मित एयर कुशन वाहन बेड़े में शामिल किया है। इस ऐतिहासिक पोत का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो इसका नाम H561 रखा गया है। इतिहास में पहली बार किस भारतीय को वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो विवेक अग्रवाल को, जो कि भारतीय हैं और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में प्रथम भारतीय विवेक अग्रवाल को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किस राज्य में 78वां ज़ोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो 78वां राष्ट्रीय ज़ोमी दिवस यह मणिपुर में मनाया गया है। यूके के हाउस ऑफ कॉमन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूके के हाउस ऑफ कॉमन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से यह ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। चापचार कूट त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो चापचार कूट त्यौहार भारत के मेनली मिजोरम राज्य में मनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी शाश्वत राजनेता नामक पुस्तक के लेखक विजय गोयल जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की गई है? तो इंदिरम्मा जीवन बीमा योजना की घोषणा तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा किया गया है। योग 365 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो योग 365 अभियान यह आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य को यूनेस्को पुरस्कार प्रदान किया गया है वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए। 2027 में होने वाले 8वां राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेज़बानी माल्टा द्वारा किया जाएगा, जो कि 8वां राष्ट्रीय युवा खेल होगी, जो कि 2027 में होगा। इसका मेज़बानी माल्टा करेगा। विश्व की 7 सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों में सबसे कम समय में चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भूपति राजू और मिस वर्मा बनाए हैं यह रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? यह करण अदानी जीते हैं। पहली बार विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट जीरो को केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, जो कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य के हित में तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों को 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड राज्य सरकार द्वारा निकोटीन और तंबाकू खाद्य उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। फाइनेंशियल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड किस बैंक ने जीता है? फाइनेंशियल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड यह जम्मू कश्मीर बैंक जीता है। माई भारत प्लेटफॉर्म ने हाल ही में किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो माई भारत प्लेटफॉर्म के द्वारा हाल ही में जल्द में ही यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यह क्यों बनाया गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो यह 1 सप्ताह के अंदर में क्विज में सबसे अधिक भागीदारी के लिए यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है माई भारत प्लेटफॉर्म को। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन क्विज में सबसे अधिक भागीदारी के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बनी है? तो तीसरा टीम यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस चंद्र मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह के नीचे जल बर्फ की खोज की है? तो यह चंद्रयान 2 के द्वारा खोजा गया है। विश्व दुग्ध दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई थी? तो विश्व दुग्ध दिवस 2026 की आधिकारिक थीम महिला और किसानों का सम्मान, यानी सेलिब्रेटिंग वुमेन्स एंड फार्मर्स। प्रतिष्ठित यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने लगातार दूसरी बार जीता है? यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब ये पेरिस सेंट जर्मेंस द्वारा दूसरी बार जीता गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले भूमि आधारित खुले नौसैनिक संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किस शहर में किया है? तो नौसेना शौर्य वाटिका जो देश के पहले भूमि आधारित खुले नौसेना संग्रहालय होगा, इसका लोकार्पण लखनऊ में किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इंडिया या इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के मुख्य वक्ता कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के वक्ता रणवीर सचदेवा बन गए हैं इंडिया या इम्पैक्ट 2026 में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य तमिलनाडु बन गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस संस्था ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो किस संस्था ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक जीता है। राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए
किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? यह ऑपरेशन हिम राहत चलाया गया है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन इम्फाल में किया गया। फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? यह जावेद अशरफ बन गए हैं। राष्ट्रव्यापी अभियान बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है किसने शुरू किया है? तो बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, यह राष्ट्रव्यापी अभियान यह जयंत चौधरी के द्वारा शुरू किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से प्रोफेसर काव्य मतानी को सम्मानित किया गया है। अभ्यास ब्रज प्रहार का 16वां संस्करण किन देशों के बीच हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ? यह अभ्यास ब्रज प्रहार यह भारत और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत और अमेरिका के बीच में ब्रज प्रहार का 16वां संस्करण आयोजन हुआ। अभी इसका आयोजन कहाँ हुआ यह भी पूछ सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में आयोजन हुआ इसका अभ्यास ब्रज प्रहार का। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल पर कितने परमाणु हथियार हैं? तो भारत के पास टोटल 190 परमाणु हथियार हैं सिप्री की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार शांति काल के दौरान अपने कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल रूप से तैयार किया है? तो टोटल 12 परमाणु हथियारों को भारत के द्वारा ऑपरेशनल रूप से तैयार किया गया है हाल ही में। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स सूची के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर सूची के अनुसार। SAFF सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को 3-1 से हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने किसको हराकर खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हरा करके जीत गया है। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस वैश्विक स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस यह 8 जून को मनाया जाता है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत के किस राज्य या शहर में आयोजित किया गया था? तो यह मडगांव गोवा में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश के सबसे कम कुल प्रजनन दर की है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे कम कुल प्रजनन दर किया गया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी मुख्य रूप से किस क्षेत्र या संसाधन से संबंधित है? तो मेनली क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किन देशों में किया जा रहा है? तो मेनली यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको यानी उत्तरी अमेरिका में किया जा रहा है। राष्ट्रीय भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा लगाई गई? तो एडविन लुटियंस की जगह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई गई है राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो
तो विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बनी है? तो यह किस राज्य की ग्राम पंचायत है? तो महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत है जो कि बेला है, जो कि भारत का पहला नेट जीरो ग्राम पंचायत बन चुका है। किस राज्य सरकार द्वारा मेरी रसोई योजना शुरू की गई है? तो मेरी रसोई योजना यह पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दुआरे चिकित्सा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? दुआरे चिकित्सा पहल को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिम बंगाल दुआरे चिकित्सा पहल। भारत का पहला समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर अमरावती में बनाया जाएगा। भारत का पहला एलपीजी ऑटो टेलर मशीन यानी एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया भारत का पहला एलपीजी एटीएम। किस राज्य में पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह नागालैंड में आयोजन किया गया। किस राज्य में वन संरक्षण के लिए वन्य जीव दीदी पहल शुरू की गई है? तो वन्य जीव दीदी पहल यह झारखंड में शुरू किया गया है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा किस राज्य के आदिवासी समुदायों से संबंधित है? तो यह सारिंदा यह त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों से संबंधित वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। राज्य वित्त 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देश में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? तो यह मेघालय के द्वारा दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों ने किस दुर्लभ आइसोटोप का उपयोग करके दुनिया की पहली कमर्शियल न्यूक्लियर क्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? तो थोरियम 229 का उपयोग करके दुनिया का पहला कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए मुफ्त चावल का कोटा 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो प्रति माह करने की घोषणा की है? तो यह ओडिशा राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया गया है 5 किलो चावल से बढ़ा करके 10 किलो चावल प्रति माह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत देने का। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंसर टावर की ऐप परफॉर्मेंस इनसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एप्लीकेशन वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप बन गया है? तो यह सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप फ़ोनपे बन गया है। दूसरे इंडिया लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2026 की मेज़बानी किस शहर में की गई? तो यह दूसरा इंडिया लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2026 का मेज़बानी ये मुंबई द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुंबई। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किस शहर में 13वीं ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। एमएसएमई मंत्रालय ने किस शहर में पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम बैठक की मेज़बानी की है? तो आगरा में पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम बैठक की मेज़बानी किया आयोजन किया गया आगरा में। किस राज्य में स्थित काली टाइगर रिजर्व में वन पतंगे यानी फॉरेस्टर मॉथ
कि एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो यह काली रिजर्व टाइगर मेनली पूछ रहा है, काली रिजर्व टाइगर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटका में स्थित है काली रिजर्व टाइगर। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान के लिए किसे ग्लोबल चैंपियंस चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान के लिए किसे ग्लोबल चैंपियंस चुना है? तो यह सचिन तेंदुलकर को चुना गया है ग्लोबल चैंपियंस के रूप में। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तर्ज पर किस राज्य सरकार ने सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार द्वारा सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठा संस्करण का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉक्टर संजय तिवारी। IBM और AI गोटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? IBM और AI गोटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल महोत्सव मेनली झारखंड में मनाया जाता है। किस राज्य का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो यह सौंदला गांव यह किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 13वां है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 13वां। और शीर्ष स्थान पर पाकिस्तान है पहला नंबर पर। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO के रूप में राजन बजाज को नियुक्त किया गया है। राजन बजाज को नियुक्त किया। फिल्म बूंग, जिसे बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है बूंग फिल्म। भारत सरकार द्वारा श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो यह प्रोफेसर अलख N शर्मा को नियुक्त किया गया है। नारीत्व प्रकृति के चक्र धरती की उर्वरकता के सम्मान में प्रसिद्ध राजा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है? तो राजा महोत्सव मेनली ओडिशा में मनाया जाता है। KVS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? तो यह IIT दिल्ली को घोषित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? तो यह आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए नया NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो यह झारखंड और आंध्र प्रदेश के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड। 26वां सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? 26वां सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। KVS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में प्रतिनिधित्व के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? भारत को वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान मिला है KVS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 70। द्विपक्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो पिच ब्लैक 2026 का मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो बिमल एन पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महाराष्ट्र। एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। तो पुणे सी सही होगा, ऑप्शन नंबर। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह फैनी उतागुसिमानिंदे बन गई है। नाम भी लॉन्ग है, फैनी उतागुसिमानिंदे बन गई हैं, जो कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड बना ली है। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया? तो इसे नई दिल्ली में शुरू किया गया है। छपगारस नंगाकी नाम समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो छपगारस नंगाकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? तो इसका खोज गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जन का आयोजन भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड में आयोजित हुआ? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जन का आयोजन भारत और जापान के बीच में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत और जापान के बीच में हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जन का आयोजन। कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो काकाडू 2026 का आयोजन यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सैन्य अभ्यास से एग्जाम्स में कम से कम तो 2 क्वेश्चंस लगभग पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में, तो उसका मैं जल्द ही 3-4 दिन के अंदर में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लास लाने वाला हूँ। उसके बाद फिर सैन्य ऑपरेशन का भी क्लास ला दूँगा, और आप लोगों को जो टॉपिक अगर डिटेल में चाहिए वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी क्लासेस करवाऊँगा और जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए जो भी आपको टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, और किसी प्रकार का अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा हो और किसी प्रश्न को लेकर के स्टडी से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं हेल्प करने का प्रयास करूँगा जितना हो सकता है। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स 7 दिन 24 घंटा खुला हुआ है। आप लोगों को जब भी कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी क्लास को मिस नहीं कर पाएँ। और अगर यह क्लास आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपको जो भी लगता हो। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए ई-बाइक दीदी योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है? तो यह दिल्ली में महिलाओं के लिए ई-बाइक दीदी योजना शुरू करने के लिए फैसला लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में खोजी गई दुर्लभ वृक्ष प्रजाति हम्बोल्टिया नेरियना किस राज्य से संबंधित है? तो हम्बोल्टिया नेरियना यह केरल राज्य से संबंधित है। और यह हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटना से सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो सड़क दुर्घटना से सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई है 2024 में। तो यहाँ पर हमारा पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का
टॉप 1000 यानी टॉप 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें पिछले 6 महीने जनवरी से लेकर के जून तक सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन को मैं इसमें कवर कराया हूँ। और इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चाहे आपके स्टडी से रिलेटेड हो या करियर से, या कुछ प्रश्न ही पूछना हो, या कोई टॉपिक ही आप लोगों को चाहिए नेक्स्ट क्लासेस में कि इस टॉपिक पर थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो आप लोग वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उसको करने का कोशिश करूँगा पूरा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर ही लिख दीजिएगा। और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों से शेयर करने ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस क्लास को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।